नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 20वीं पीढ़ी की चर्चा करेंगे, जिसके नेतृत्व करता है राजा सगर। वे कौन हैं? उनके विषय में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? पुराणों में उनका परिचय किस प्रकार दिया गया है? कैसे उन्होंने अयोध्या का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया और अपने पिता का अपमान करने वाले राजाओं को पराजित किया? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। आपको बता दें कि श्री राम के पूर्वजों में राजा सगर का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनकी महानता के कारणों को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सगर के आरंभिक जीवन की बात करते हैं। उसमें भी जिस घटना की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है उनका जन्म। राजा असित की मृत्यु के बाद उनका एक पुत्र हुआ। इस पुत्र के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि सपत्न्या तो गरस्तस्य दत्तो गर्भ जिघांसया सह तेन गरेणैव जातः स सगरो अभवत्। अर्थात राजा असित की पत्नी कालिंदी को उनकी दूसरी पत्नी ने विष दिया था। उद्देश्य था कालिंदी का गर्भ नष्ट हो जाए, परंतु च्यवन ऋषि के आशीर्वाद से उस विष के साथ ही बालक का जन्म हुआ और विष या गर के साथ जन्मा बालक सगर कहलाया। हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण सगर के पिता असित के बारे में विस्तार से बात करती है। वहीं राजा सगर की बात करें तो उनके जन्म और नाम के बाद वो सीधे उनके पुत्रों की बात करने लगती है। यानी हमें वाल्मीकि रामायण में राजा सगर के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि यदि हमें राजा सगर को अधिक जानना है तो हमें पुराणों की ओर जाना होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि पुराणों में राजा असित के स्थान पर राजा बाहु का नाम मिलता है और ऋषि च्यवन के स्थान पर ऋषि औरव का नाम मिलता है। बाकी का वर्णन एक जैसा है। यानी अगर पौराणिक संदर्भ देखेंगे तो यहाँ सगर राजा बाहु के पुत्र हैं, जो उनकी पत्नी कालिंदी से जन्मे हैं और विष के साथ जन्म लेने के कारण सगर कहलाते हैं। अन्य पौराणिक संदर्भों की बात करें तो भागवत सगर को फल्गु तंत्र का पुत्र कहती है और पद्म पुराण में इन्हें गर राजा का पुत्र कहा गया है। इसकी संभावना अधिक है कि ये दोनों ही नाम राजा बाहु के ही नामांतर हों। जानने वाली बात यह है कि पौराणिक संदर्भों में राजा सगर के लिए पराक्रमी, सत्यधर्मी, सत्यवक्ता, दानी एवं विचारज्ञ जैसे विशेषणों का उपयोग किया गया है। हम पहले ही कह चुके हैं कि श्री राम के पूर्वजों में राजा सगर का विशेष स्थान है और अब पौराणिक संदर्भ भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ विद्वान तो उन्हें वर्तमान से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि राजा सगर से जुड़े सिक्के मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में भी प्राप्त हुए। इसका अर्थ है
कि राजा सगर की महानता आज भी प्रमाणित हो रही। लेकिन सवाल यह है कि विष के साथ या विष के प्रभाव में जन्मा बालक इतना महान कैसे बना? उसके जीवन में महानता के बीज कैसे पड़े? जानने के लिए चलिए बालक सगर के जीवन में और आगे चलते हैं। सगर का जन्म उनके पिता असित या बाहु की मृत्यु के पश्चात हुआ था। राजा असित की मृत्यु के समय उनकी पत्नी कालिंदी गर्भवती थी और उनकी दूसरी पत्नी द्वारा उन्हें विष दे दिया गया था। कहा जाता है कि इसी विष के कारण सगर 7 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे। यही कारण था कि जब उनका जन्म हुआ तो वो एक दुर्बल बालक थे। 7 वर्ष गर्भ ठहरने के बाद ठीक नहीं लगी। अधिक संभावना यह है कि सगर से जुड़ी कथाओं में जो समय 7 वर्ष का कहा गया है वो वास्तव में 7 माह का हो। तार्किक दृष्टि से देखें तो विष के प्रभाव में गर्भ के गिरने या बच्चे के जल्दी जन्म लेने की आशंका अधिक है। ऐसे में आशंका यही है कि 9 महीने का गर्भकाल पूर्ण किए बिना या अविकसित रूप में जन्मे सगर का शरीर दुर्बल रहा हो। वैसे तो विष के प्रभाव में जन्म होना ही नहीं था, लेकिन यह ऋषि कृपा से ही संभव था कि विष के दुष्प्रभाव के बाद भी सगर का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण में च्यवन ऋषि का नाम भी तार्किक लगता है, क्योंकि वे महान आयुर्वेदाचार्य थे। उनके लिए विष के दुष्प्रभाव को कम करना या नष्ट करना अवश्य ही संभव रहा होगा। वैसे पौराणिक संदर्भों के अनुसार ऋषि औरव ने न केवल सगर पर विष के दुष्प्रभाव को नष्ट किया, बल्कि उसके बाद उन्हें सबल भी बनाया। ऋषि औरव ने सगर के सारे संस्कार एक क्षत्रिय की भांति किए और उनकी शिक्षा का भार स्वयं उठाया। जहाँ तक औरव ऋषि द्वारा सगर को दी गई शिक्षा की बात है, तो विष्णु पुराण के 4थे अंश के 3रे अध्याय में इसका वर्णन है। वहाँ कहा गया है, कृतोपनयनम चैन मौर्वो वेद शास्त्राण्यस्त्रम चाग्नेयम भार्गवाक्य मध्यापयामास। अर्थात भगवान औरव ने सगर के जातकर्म आदि संस्कार किए और उन्हें सगर नाम दिया। और जब सगर का उपनयन संस्कार हो गया तो ऋषि औरव ने ही उन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान देने के साथ भार्गव आदि आग्नेय शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की। हम देखते हैं सगर को औरव ऋषि ने शस्त्र और शास्त्र दोनों में शिक्षित कर दिया था, लेकिन इतना काफी नहीं था। अभी उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य जानना था। उन्हें अपना और अपने साथ साथ अयोध्या और भारतवर्ष का भविष्य गढ़ना था। लेकिन उनके भविष्य की जड़ें उनके भूतकाल में दबी हुई थी, जिन्हें खोजकर सींचना आवश्यक था। सगर का भूतकाल अर्थात राजा असित का समय। यदि पौराणिक इतिहास को देखें तो राजा असित का समय वो था जब भार्गवों से पराजित होने के बाद एक बार फिर हैहय राजा अपने 5 वंशों के साथ एक नई शक्ति बनकर उभरे थे। वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, अवंती तथा तुंडिकेर नाम के ये 5 वंश एक साथ ताल जंग कहलाते थे। इन्होंने शक, यवन, काम्बोज, यवन, पारद तथा पल्लवों के साथ मिलकर अयोध्या पर आक्रमण किया और राजा बाहु या असित को हरा दिया। वर्तमान में वे अयोध्या पर अधिकार जमाए बैठे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि राजा बाहु का पुत्र जन्म ले चुका है और शस्त्र और शास्त्र में प्रवीण होकर अपने जीवन का उद्देश्य खोज रहा है। सगर शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ले चुके थे। अब उनके मन में स्वयं को लेकर, अपनी माता और पिता को लेकर कई प्रश्न आ रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि माँ, यह मुझे बताइए कि हम इस तपोवन में क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? माँ क्या कहे समझ नहीं पा रही थी। परंतु जब माता से सगर ने इस प्रकार के कई प्रश्न कई बार पूछे, तो अंततः माता ने सगर के पिता की पराजय, मृत्यु और उसके बाद सगर के जन्म के विषय में सब कुछ सगर को बता दिया।
सगर के मन में जैसे गहरा आघात हुआ। अपने पिता के अपमान, पराजय और राज छीनने की बात से उसका हृदय आहत हो गया। सगर ने हे और तालजंग जैसे क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा ली। ऋषि और द्वारा दिए गए भार्गव आग्नेय जैसे अस्त्र उसके सहायक बने। सगर ने अपने पराक्रम से लगभग सभी हे और तालजंग राजाओं को परास्त कर दिया या उनका नाश कर दिया, और एक बार फिर अयोध्या पर इक्ष्वाकु वंशियों का अधिकार हो गया। सगर इतने पर ही नहीं रुके। वे जानते थे कि है और तालजंगों ने शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलवगण जैसे राजाओं के साथ मिलकर अयोध्या का राज्य छीना था। वे नहीं चाहते थे कि इतिहास दोहराया जाए। यही कारण है कि उन्होंने इन सभी के समूल नाश का निर्णय लिया। लेकिन सगर से पराजित होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए ये सभी राजा सगर के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण में आ गए। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अभयदान दिया। उन्होंने राजा सगर को समझाया कि ये सभी राजा जीते जी मरे हुए के समान हैं। इनका पीछा करने से क्या लाभ। महर्षि वशिष्ठ ने सगर से कहा कि मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए इन सभी को स्वधर्म और द्विजातियों से वंचित कर दिया है, अतः इन्हें मृत्यु मत दो। यहाँ स्वधर्म से अर्थ है कि वशिष्ठ ने उन राजाओं से प्राकृतिक धर्म के पालन का अधिकार छीन लिया, या कहें उनके दुष्कर्मों के आधार पर वे धर्म का पालन करने की योग्यता खो चुके थे। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा जाता है। यानी द्विजाति से वंचित करने का अर्थ यह है कि उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण से जुड़े कर्मों को करने का अधिकार भी इन राजाओं को या इन वंशों को त्यागना पड़ा। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा सगर ने इन राजाओं को मृत्यु तो नहीं दी, लेकिन कुछ ऐसा किया जिससे ये अलग थलग पड़ गए। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि राजा सगर ने यवनों के सिर मुंडवा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहलवों को मूछ दाढ़ी रखवा दी। उद्देश्य यही था कि इनकी अलग पहचान हो और इन्हें स्वाध्याय और वशटकार ना करने दिया जाए। वशटकार एक प्रकार से वह उच्चारण है जो देवता, पितृ और मनुष्य के लिए हवि देते समय किया जाता है। सगर उन लोगों को यज्ञ के अधिकारों से वंचित करना चाहते थे जिन्होंने अयोध्या के साथ छल और कपट किया था। वे नहीं चाहते थे कि यह राजा फिर से यज्ञ कर्म से बल प्राप्त करे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिन लोगों को राजा सगर ने विरूप बनाया वही आगे चलकर म्लेच्छ और व्रात्य कहलाए। अपने शत्रुओं का नाश करके राजा सगर पुनः अयोध्या पहुंच गए। विष्णु पुराण में श्लोक आता है कि सगरो अपि स्वमधिष्ठान मागम्या स्खलित चक्र सप्तद्वीपवती मिमामुर्वी प्रशशास। अर्थात सगर अपनी राजधानी में आकर सैन्य शक्ति के साथ संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। हमने देखा कि संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर अब राजा सगर का शासन था। उन्होंने अयोध्या पर पुनः अधिकार पा लिया था। कहीं न कहीं अयोध्या के गौरव को वापस लाने के कारण ही सगर को श्री राम के पूर्वजों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। परंतु उनके महान कार्यों में एक कार्य और शेष था, और वो था अश्वमेध यज्ञ। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के साथ एक विशेष प्रसंग भी जुड़ा है। वो प्रसंग और उसके संकेत क्या है, आइए जानते हैं। राजा सगर ने विश्व विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, परंतु उनका अश्वमेधीय अश्व इंद्र ने चुरा लिया और आगे जाकर उस अश्व को कपिल ऋषि के आश्रम के पास छोड़ दिया। प्रसंग के अनुसार इस अश्वमेधीय अश्व को राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी, स्वर्गलोक एवं पाताल लोक में ढूंढा, परंतु वो नहीं मिला।
अंत में वे कपिल ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां अश्व देखकर बिना कुछ सोचे विचारे उन्होंने कपिल ऋषि पर अश्व की चोरी का आरोप लगा दिया। इस पर कपिल ऋषि ने क्रोध में आकर 60,000 सगर पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। अब सगर के केवल 5 पुत्र शेष बचे, जो अश्वमेधीय अश्व अयोध्या में लाए और राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। इस पूरे प्रसंग से यह तो सिद्ध होता है कि राजा सगर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया। लेकिन एक जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि राजा सगर के कितने पुत्र थे। यदि पौराणिक संदर्भों से राजा सगर के परिवार के विषय में जानकारी लें तो उनकी एक पत्नी का नाम कहीं केशनी, कहीं शैब्या और कहीं भानुमति मिलता है। हम केशनी को राजा बाहु या असित की पत्नी के रूप में देख चुके हैं, तो उन्हें यहां राजा सगर की पत्नी कहना उचित नहीं होगा। वैसे राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। उनमें से शैब्या या भानुमति को यदि ज्येष्ठ माने तो वे विदर्भ कन्या थी और उनसे राजा सगर को असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वायु पुराण में असमंजस की माता और राजा सगर की पत्नी का नाम केशनी ही है, लेकिन हम उसे शैब्या या भानुमति मान सकते हैं। राजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति या प्रभा मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं से राजा सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कपिल ऋषि के श्राप से हो गई। वैसे 60,000 पुत्रों का यह प्रसंग महाभारत में भी प्राप्त होता है, लेकिन एक कथा के साथ। महाभारत के अनुसार राजा सगर ने पुत्र प्राप्ति हेतु औरव ऋषि के आश्रम में तप किया, परंतु परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी प्रभा से पुत्र के स्थान पर एक तुम्बी उत्पन्न हुई। सगर उस तुम्बी को व्यर्थ समझकर फेंक देना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और तुम्बी के बीजों को कुंभों में रखने को कहा गया। बाद में इन कुंभों से ही 60,000 पुत्र जन्मे। ब्रह्मांड पुराण में भी ऐसी ही कथा है, लेकिन वहाँ तुम्बी के स्थान पर मांस पिंड के उत्पन्न होने की बात कही गई है। लेकिन इन दोनों ही कथाओं के संकेत कुछ और होने चाहिए। सगर के 60,000 पुत्रों की बात को यदि सही अर्थों में समझा जाए तो यहाँ राजा सगर के पुत्रों की बात हो ही नहीं रही है। वास्तव में यहाँ संकेत अयोध्या की जनता या राजा सगर की प्रजा की ओर है। एक तो यह संभव है कि राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ में उनकी प्रजा ने भाग लिया हो, और दूसरा राजा सगर के समय में अकाल की स्थिति भी बनी थी। संभव है कि उस अकाल में उनके राज्य में हजारों प्रजाजनों की मृत्यु हुई और इसी को राजा सगर के पुत्रों की मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया। इसके संकेत अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम इससे एक स्पष्ट अर्थ तो निकाल ही सकते हैं कि राजा सगर के लिए उनकी प्रजा उनके पुत्रों के ही समान थी। राजा सगर के विषय में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य और वायु पुराण के साथ साथ महाभारत में भी वर्णन आता है। सभी जगह यह स्पष्ट है कि राजा सगर ने अयोध्या के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त किया। वे विष के साथ उत्पन्न अवश्य हुए थे, लेकिन उन्होंने अयोध्या को अमृत बनकर नया जीवन दिया और लगभग पूरी पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती राजा सगर कहलाए। हमने देखा है कि अंततः उनके 5 पुत्रों के जीवित रहने की बात कही गई है। उनमें से कौन बना अयोध्या का अगला राजा और कहलाया श्री राम के पूर्वजों की 21वीं पीढ़ी का नेतृत्व करता, जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार।
पूजां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा